चलो दोस्तों, आज आपको सुनाते हैं एक मासूम सी बच्ची की कहानी जिसका नाम था आर्या। जब वह छोटी सी थी तभी उसकी माँ चल बसी थी। आर्या के पिता ने मीरा नाम की स्त्री से दोबारा शादी कर ली थी। मीरा दिखने में सुंदर थी, लेकिन आर्या को लगता था कि उसके दिल में अपनापन नहीं है। हर सुबह मीरा घर का काम करती और आर्या उसे चुपचाप देखती रहती। एक दिन आर्या ने गुस्से में कहा, तुम मेरी माँ नहीं हो, इसलिए तुम्हें मुझे डांटने का हक नहीं है। मीरा आर्या से कुछ नहीं बोली, बस धीरे से बोली, सब कुछ समय पर छोड़ देते हैं, अब समय ही हमें समझाएगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब खबर फैली कि पास के सूखे जंगल में लोग गायब हो रहे थे। कहा जाता था कि वहाँ काला जिन्न नाम का राक्षस है, जो उन लोगों को पत्थर बना देता है जिनके दिल में नफरत होती है। एक सुबह आर्या का पिता जंगल में लकड़ी लेने गया, लेकिन वह लौटकर नहीं आया। गांव वाले बोले उसे काला जिन्न ले गया। आर्या की आंखों में आंसू भर आए, पर उसने ठान लिया कि मैं पापा को वापस लाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मीरा ने कहा, नहीं, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आर्या ने कहा, क्यों? मीरा ने बस मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं भी उस आदमी से प्यार करती हूँ जिसे तुम पापा कहती हो, वो मेरे भी पति हैं। दोनों ने बहस करना बंद किया और दोनों जंगल की तरफ चल पड़ी। सूरज ढल चुका था, हवा में ठंड बढ़ने लगी थी, झाड़ियों में अजीब आवाज़ें आ रही थी, लौट जाओ, लौट जाओ। अचानक एक रंग बिरंगा पक्षी उड़ता हुआ आया और बोला, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? मौत की गुफा में। आर्या बोली, हम अपने पापा को ढूंढने आए हैं। पक्षी ने कहा, तब तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली, सच्चाई की झील, दूसरी, छाया की गुफा, तीसरी, दिल का दरवाज़ा। मीरा और आर्या तैयार हो गई। कुछ देर बाद वे पहुंची एक चमकती नीली झील के किनारे। पक्षी बोला, यह झील हर दिल की सच्चाई दिखाती है। जो अपने अंदर झूठ रखेगा वो झील में डूब जाएगा। आर्या ने झील में झांका। उसने अपने पिता को देखा जो मुस्कुरा रहे थे। फिर मीरा ने झांका। मीरा ने खुद को आर्या की माँ के रूप में उसे गले लगाते हुए देखा। झील से आवाज़ आई, सच्चा मन ही पार कर सकता है। मीरा ने झील में कदम रखा और झील शांत हो गई। फिर आर्या ने कदम रखा और दोनों पार पहुंच गई। पक्षी बोला, पहली परीक्षा पूरी हुई। दूसरी जगह पूरी तरह अंधेरी थी। दीवारों पर अजीब परछाइयाँ नाच रही थीं। हर परछाई किसी के डर की आकृति थी। आर्या की छाया उसके कानों में फुसफुसाई, तेरी सौतेली माँ तुझसे जलती है, वो तुझे नुकसान पहुंचाएगी। आर्या डर गई, लेकिन मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डर झूठ का दूसरा नाम है, सच्चाई में रोशनी होती है। उसने एक दीपक जलाया और सारी परछाइयाँ मिट गई। पक्षी बोला, दूसरी परीक्षा भी पूरी हुई। अब वे पहुंची एक विशाल पत्थर के सामने। यह तभी खुलेगा जब कोई एक दूसरे के लिए अपना दिल सच्चा साबित करेगा। तभी अचानक जमीन कांपी और काला जिन्न प्रकट हुआ और बोला, कौन है जो मेरे जंगल में घुस आया? यहाँ कोई प्यार नहीं टिकता, प्यार व्यार सब धोखा है। राक्षस ने मीरा पर हमला किया। आर्या ने चिल्लाकर कहा, नहीं, वो मेरी माँ है। मीरा घायल हो गई, लेकिन फिर भी बोली, आर्या भाग जाओ। आर्या ने उसकी गोद में सिर रखकर कहा, नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी पत्थर का दिल चमक उठा और दरवाज़ा खुल गया। अंदर से सुनहरी रोशनी निकली जिसने काला जिन्न को राख बना दिया। दरवाजे के पार जंगल की रानी खड़ी थी। वह बोली, जिसने नफरत छोड़कर प्रेम चुना वही सच्चा इंसान है। उसने दोनों के सिर पर हाथ रखा और एक क्षण में आर्या के पिता उनके सामने खड़े थे। जंगल फिर से हरा भरा हो गया और वे हंसी खुशी अपने घर को चले गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।